बेस्ट एडवाइस एवर फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन 2025। बच्चे अभी पूछते हैं कि सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से सबसे पहले क्या करना चाहिए, एग्जाम के ड्यूरेशन में माइंडसेट क्या रखना चाहिए। सभी तरह के बच्चों के लिए हम डिस्कस करेंगे अभी यहां पे। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए डिस्कस कर रहा हूं जिन बच्चों के मार्क्स अब तक जो रेंज है, फ्लक्चुएशन रेंज है 100 प्लस है या 100 के आसपास है, 100, 120, 130, 150, इस रेंज में जो बच्चे मार्क्स ला रहे हैं वो बच्चे 200 तक, 180 तक आराम से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप 120, 130 या 100 मार्क्स तक भी आप ला पा रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल का है। अगर एग्जाम में आप टेम्परामेंट को मैनेज करके एग्जाम दे सकते हैं तो आप उसको इनहेंस कर सकते हैं अप टू 160, 180, 200 तक। कहेंगे सर कैसा, उसमें क्या टेम्परामेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, जैसे क्वेश्चंस जो कोई भी फिजिक्स से स्टार्ट कर दिया, सपोज कर लो, फिजिक्स के हर क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मेंस एग्जाम में जो है 50% क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो आपको सबसे पहले यह कोशिश करना है कि जो क्वेश्चंस एक बार देखने के बाद हमें पता चल जाए कि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से आता है, हम सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले फिजिक्स के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। सपोज करो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली हमें लग रहा है कि पता नहीं चल रहा है, उसको स्किप करें सबसे पहले। तो सबसे पहले 15 क्वेश्चंस को टारगेट करें। क्या करना है, फिजिक्स के सबसे पहले 15 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। ठीक है, वो भी वन शॉट में जो क्वेश्चंस बन गए, एक बार देखा, क्वेश्चंस रीड किया और हमें वो लगा कि आ रहा है, उस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। कहेंगे सर 15 नहीं हुआ, अगर 14 हुआ तब, 10 हुआ तब, अगर 10 ही क्वेश्चंस आपसे ईमानदारी से और अच्छे से करेक्टली सॉल्व हो गए तो बच्चों 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आप फिलहाल संतोष करें और आगे बढ़ें केमिस्ट्री में। क्योंकि अगर फिजिक्स के सपोज करो कि एक क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है हो जाएगा कि नहीं होगा, उसमें अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसको आपने दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा अटेम्प्ट किया और कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट धुंधला सा है दिमाग में, तो आपने 4 क्वेश्चंस का टाइम अगर उसमें लगा दिया तो हो सकता है केमिस्ट्री में या लास्ट में जो भी पेपर आप अटेम्प्ट कर, जो भी सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, मैथ्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स, उसमें जो 4 क्वेश्चंस हो सकता है कि वो इजी हो, आपको वन शॉट में वो आंसर हो सकता था, तो लास्ट में आपके टाइम कमी होने के कारण वो क्वेश्चंस आप देख भी नहीं पाएंगे और आप आएंगे एग्जाम के बाद बोलेंगे सर ये क्वेश्चंस तो इजी था, ये क्वेश्चंस मैं कर सकता था, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस देख ही नहीं पाया, टाइम की कमी हो गई। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्या करना है, जितने क्वेश्चंस फिजिक्स में बन पा रहे हैं वन शॉट में बनाया, फिर जितने क्वेश्चंस केमिस्ट्री में वन शॉट में सॉल्व हो पा रहे हैं उस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया आराम से। 10, 15, 12 या 18, 20 जितने हो जा रहे हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, 20 तक भी, 18 तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उतना करने के बाद मैथ्स में या जो भी लास्ट में बचा हुआ है उसमें मूव करिए, उसके भी सारे क्वेश्चंस एनालाइज करिए, सॉल्व करिए, और जितने क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके बाद आइए सेकेंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे। अब उसमें अगर जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि एफर्ट लगाने के बाद थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन होगा लेकिन कर सकते हैं, तो उसको दोबारा से अगर समय बचता है तो आप उसको अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं। दूसरा एडवाइस, अगर कोई क्वेश्चंस बहुत आसान है और उसको 2 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं, आप उसको 2 सेकंड में आंसर ना करें, उसको एक बार और अच्छे से रीड करें। ठीक है, उसमें 10-20 सेकंड उसमें लगाएं कि सही मैं जो पढ़ रहा हूं, जो समझ रहा हूं वही है क्या। क्योंकि जब इजी क्वेश्चंस होते हैं हो सकता है कुछ ट्विस्ट हो, थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है उस क्वेश्चंस में। जैसे कल एक बच्चे ने क्वेश्चंस पूछा कि सर पैरामैग्नेटिक मैग्नेट का एटम्स के पास एवरी एटम हैविंग नेट डायपोल मोमेंट, आंसर इज करेक्ट। फिर वहीं पे दूसरे क्वेश्चंस में था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है, और ये भी करेक्ट था। यहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट का नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी एटम का नॉन जीरो था, जबकि वहां पे मटेरियल। अब ये बच्चे वहां पे मटेरियल और एटम्स ना देख करके वो फटाफट वो जीरो टिक, मतलब नॉन जीरो टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा।
ये 2 सेकंड में आप जब करेंगे, जब आपको बहुत अच्छे से पता है, तब वो गलती हो सकती है, नहीं होगा लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो आप 10-15 सेकंड उसको उस क्वेश्चंस को दें कि जो मैं सोच रहा हूं उसको दोबारा जरूर सोचें। तो एक बात ये, जैसे अब मैग्नेट मटेरियल अगर है तो मैग्नेटिक किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उन सभी के डायपोल मोमेंट इर्द गिर्द होते हैं, इधर उधर ओरिएंटेड होता है, और नेट डायपोल मोमेंट मटेरियल में 0 होता है इफ दिस इज आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन से मेरे दिमाग में आया कि बच्चे इस तरह की गलती कर सकते हैं। तो आपको जब भी आसान क्वेश्चंस लगे, फटाफट 1 सेकंड में आंसर नहीं करना है, उसको एक बार सोच करके एक बार 10 सेकंड 15 सेकंड का समय दें उसमें, ठीक है? क्योंकि छोटी चीजों को हमें बहुत छोटी नहीं समझ लेना चाहिए। डोंट अंडरस्टिमेट द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस को अंडरस्टिमेट करके सॉल्व ना करें, क्योंकि टफ क्वेश्चंस आपको अंडरस्टिमेट कर देगा, इजी क्वेश्चंस को आप अंडरस्टिमेट कर देंगे, क्या होगा? बात समझ रही मेरी? तो आप क्या करिए, 15 क्वेश्चंस के टारगेट करिए जो मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, और उस बेसिस पे आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? अब जो मतलब मीडियम साइज के क्वेश्चंस है जो आपको लग रहा है, फिर से अटेम्प्ट करिए, फिर से समय बचाइए, पूरा सिलेबस, पूरा जो पेपर है उसको जरूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो यूं बन जाएगा, आपको 15-20 सेकंड में बनेगा, तो उस क्वेश्चंस को कृपया मिस ना करें। उस क्वेश्चंस को रीड करेंगे तभी जब आप टाइम को मैनेज करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चंस में उलझेंगे, उसमें ज्यादा समय मतलब डिजर्विंग टाइम से अगर ज्यादा दे देंगे, तो आप पूरे पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इन चीजों से बचें। जो बहुत इजी क्वेश्चन है उसको अंडरएस्टिमेट नहीं करें, उसको एक बार और थिंक करके उसके मार्क करें, ठीक है? उसके बाद ये सारी करने के बाद आप जो है बेहतर आराम से 10, 12, 13 भी कर लिया ना आपने, अच्छे खासे आप क्वेश्चंस कर लेंगे। आप जानते हैं 98 परसेंटाइल के लिए आपको मार्क्स 150 to 172 चाहिए होता है, इस बीच में फ्लक्चुएट करेंगे, पॉसिबिलिटी ये है। 97 परसेंटाइल के लिए 130 से लेकर के 150 तक का मार्क्स वेरिएशन हो सकता है। और आप देखिए 150 50% क्वेश्चंस मार्क्स होते हैं, 50% इजी होते, इतना आप आराम से मैनेज कर पाएंगे, और थोड़ा हिम्मत करके 2-4 क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप 98 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आप ध्यान रखें, जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उतना ऑप्टिमाइज करना है। दूसरी बात क्या ये कहेंगे, तीसरी बात ये है कि आप घबराए नहीं, टेंशन ना ले, शांत मन से एग्जाम देने जाए। 2-3 दिन जिसके पास बचा है, आराम से मेडिटेशन करे, 10 मिनट ध्यान से एकदम मन से जाके जाए, जितना हो पाता है उसको मन से करने की कोशिश करें, मन से करें, ध्यान से, एकदम से जितना हो पाता है। घबराए नहीं, क्योंकि जो घबराने से आपके मार्क्स या गलतियां होंगे, आपके मार्क्स बढ़ने वाले नहीं। एकदम से जो होना है, क्योंकि अभी तो अब एग्जाम के इंटर किए, अब तो हम याद तो नहीं कर सकते, पढ़ तो नहीं सकते, टेंशन तो नहीं ले सकते, अब जो आता है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करना है। अब बात आई कि जो बच्चे 240, 260, 260 प्लस जिसका एवरेज रहता है, वो क्या करें? बच्चों आपके लिए एडवाइस है कि आप मोस्टली क्वेश्चंस, इसका मतलब आप सॉल्व कर देंगे, लेकिन जिस क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लगे उसको सॉल्व ना करें। सबसे पहले उन पे सोचने के लिए लास्ट में टाइम रखें। फिर से आपके लिए भी वही बात, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, बहुत छोटे क्वेश्चंस है, आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चंस है, उसको 2 सेकंड में आंसर, फटाक से आंसर मत करिए, उसको वक्त दीजिए 30 सेकंड, उसको फिर से समझिए। आप पूरा सोच समझ के साथ ही आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आसान क्वेश्चंस अक्सर इंटेलिजेंट बच्चों को धोखा दे जाती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इंटेलिजेंट बच्चे जो अच्छा कर रहे होते हैं उसको धोखा दे जाती है। तो आप उस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आपके लिए इतना ही एडवाइस है। अभी बाकी 2 दिन क्या करना है बच्चों, जितनी 2 दिन में या 3 दिन, जितने दिन बचे हैं आपके 22, 23, 24 वाले बच्चों के लिए, वो जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, फॉर्मूले दिमाग में रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में रख सकते हैं, वो आप अपने दिमाग में कीप करें। आराम से पूरे फुल सिलेबस रिवीजन करें। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, अभी रिवीजन करें फुल सिलेबस, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, कहाँ क्या भूल सकते हैं, किस तरह के फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन है, क्या कहाँ कैसे हो सकता है। अगर इतना आप दिमाग में रख सकते हैं तो आप आराम से 15 क्वेश्चंस
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन बातों को माइंड सेट आपका यहां जो मैंने लिखा कि कीप दिस माइंड सेट इन ड्यूरिंग द एग्जाम, तो आपको माइंड सेट क्या रखना है, जो क्वेश्चंस हमें ट्रबल कर रहा है या सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर हमें डिफिकल्ट लग रहा है, पहली मर्तबा उस क्वेश्चंस को हमें स्किप करके आगे बढ़ना है, क्योंकि उस क्वेश्चंस में आप उलझेंगे, दिमाग का दही होगा और वो और सारे मूड खराब करेंगे और क्वेश्चंस में टाइम भी लगेगा, टाइम घटेगा तो आपके दिमाग में हलचल बढ़ेगी और जैसे जैसे हलचल बढ़ेगा आप क्वेश्चंस में गलतियां करेंगे। सबसे पहले इसीलिए जो क्वेश्चंस इजीली हो रहा है स्मूथली, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आप पेपर के लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाइए। आपके दिमाग में ये संतुष्टि आ जाएगी, जितना हमें इजीली आता था उस क्वेश्चंस को मैंने कर लिया है। अब आपके दिमाग में चलेगा कौन सा क्वेश्चंस डुएबल था, जो टाइम कंज्यूमिंग था जिसके कारण हमने छोड़ दिया। वापस आइए उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, एवरीवन। जिसके एग्जाम पास में है, जिसके एग्जाम 29 को है, लास्ट बाद में है, वो कीप रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, सारी चीज के फार्मूले के दिमाग लगाओ, शॉर्ट नोट्स ऐसे बैठ के लिख दो। ठीक है, तो सभी बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। आपने मेहनत किया है, जरूर से वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। बस आप एग्जाम के टेम्परामेंट को मैनेज करें, एग्जाम को टेम्परामेंट में घबराए नहीं। कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर हार्ड वर्क। आपने जितना मेहनत किया है उसको उस लेवल पे उतारने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।